कि ये लो ये है, ए है, बी है, सी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक स्मार्ट अप्रोच, एक कैलकुलेटिव रिस्क, कैलकुलेटिव अप्रोच से ही जाने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाता। इफ अगर काउंट में आपके स्कोर ही नहीं बन रहा है या फिर 2 से 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो ताकि आप नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन इजीली कर जाओ। यू कैन क्लियरली सी दैट इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड या फिर किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड जाने वाला है। बट एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसके, इसको आप इजीली एक तुक्का मार सकते हो, एक गेस्टिमेट मार सकते हो। बट दो है एवरीवन, बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी, कल तक आ रही थी कि भाई तू एक तुक्का स्ट्रेटजी वगैरह कुछ है, कुछ बता सकते हो तो प्लीज़ बता देना। एंड यस, मैं कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ जो कि एक गेस्टिमेट मारने के लिए बहुत अच्छी होती है। एज सच ये तुक्का स्ट्रेटजी नहीं है, इसके लिए आपकी थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप इजीली स्कोर कर सकते हो। लाइक स्पेशली कॉन्ट के लिए अगर आपका बेसिक थोड़ा भी अच्छा है, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, तो आप इजीली एक तुक्का मार सकते हो, एक गेस्टिमेट मार सकते हो। बट दोज हु मींस लाइक जिनको सिर्फ कट ऑफ वगैरह क्लियर करना है कॉन्ट का, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड्स करनी पड़ती है टू गेट द राइट आंसर। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है टू गेट द राइट आंसर। सो आई वुड से कि आप अगर मीन्स आपका बेसिक अच्छा है, आपने बहुत स्टडी करके रखा है, तो आप ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूज मत करना। इफ अगर कॉन्ट में आपके स्कोर ही नहीं बन रहा है या फिर 2 से 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो ताकि आप नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन इजीली कर जाओ। कैट 2023 स्लॉट 3 सबसे हार्डेस्ट स्लॉट था, बट इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत इजी वे से समझा देता हूँ। एक बार दोनों रेशियो को अच्छे से देख लेना। कोका इज टू शुगर का रेशियो 3:2 है एंड कॉफी इज टू शुगर का रेशियो 7:3 है। इन दोनों का फैक्टर 10 एंड 5 आता है, जिससे आपको अपोजिट को मल्टीप्लाई करना है ताकि आप जो चारों के जो मिक्सचर है वो इक्वल वेटेज पे आ जाए। तो उसका 30:20 का कोका एंड शुगर का आता है, कॉफ़ी एंड शुगर का 35:15 का आता है। हम जब इसको मिक्स करते हैं इन रेशियो 2:3, तब हमें मिलता है कोका का 60, कॉफ़ी का 105 एंड शुगर का, दोनों में शुगर है इसकी वजह से 85। जब हम इक्वल अमाउंट का मिल्क ऐड करते हैं विच इज़ 250 एंड मिक्सचर जो है 250 का है, तो शुगर अपॉन ड्रिंक हो गया 85/500 विच इज़ 17%। तो ये यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाता। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन क्लियरली सी दैट इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड या फिर किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड जाने वाला है। बट एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसके। इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए ऑप्शन, जहाँ पे बताया गया है कि 255 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर की इनिशियल स्पीड थी, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो 17 आवर्स हमारा टाइम निकलता है। बट विद द फर्स्ट कंडीशन, जैसे 120 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका उस टाइम तक 15 किलोमीटर अपनी इनिशियल स्पीड थी, तो 120 डिवाइडेड बाय 15 विच इज 8 आवर्स। अभी रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है 135 किलोमीटर एंड जो टाइम रिड्यूस हुआ है 1/4 से, मींस रिमेनिंग टाइम इज 3/4 विच इज 0.75 एंड 15 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से तो 11.25 आता है एंड 135 डिवाइडेड बाय 11.25 तो हमारा आंसर 12 आता है। 8 + 12 इज 20 आवर्स एंड इसका मतलब है कि हमारा जो गेस्टिमेट था वो सही था। बट इसको एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। लाइक 90 किलोमीटर अगर उन्होंने बोला था कि 30 किलोमीटर बिफोर ये एक्सीडेंट होता विच इज 90 किलोमीटर, तो हमारा टाइम आता 6 आवर्स एंड 165 हमारा डिस्टेंस बच जाता। फिर अगर हम 165 को 11.25 से डिवाइड करते तो हमें 14.66 आता विच मीन्स 20 आवर्स प्लस 40 मिनट्स लेट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगेन अ कैट क्वेश्चन फॉर यू। ये कैट क्वेश्चन 2020 में आया था स्लॉट 3 में एंड वी कैन सी द सॉल्यूशन कि इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। लाइक दोनों का बीच का गैप 12% का था, 57 जो उनका डिफरेंस था मार्क्स का, तो 12% इज इक्वल टू 57, देन 84% इज इक्वल टू x। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमें टोटल मार्क्स उसके आ जाते हैं। एंड हाँ यार, जब भी मैं बोलूँ कि मैं तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एक रैंडम गेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लो ये है, ए है, बी है, सी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक स्मार्ट अप्रोच, एक कैलकुलेटिव रिस्क, कैलकुलेटिव अप्रोच से ही जाने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप पहले थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट को अच्छा कर लो, उसके बाद ही आप ये गेस्टिमेट यूज कर सकते हो। इसको एक तुक्का मत बोलो, गेस्टिमेट बोलो, बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अभी जो ये हमारी बात हुई थी वो कौन के क्वेश्चन की थी। अभी हम आ जाते हैं वीआरसी पे। वीआरसी का कैसा है कि आप, आई नो कि आरसीज में कुछ नहीं कर सकते हो, आरसीज में आपको पढ़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है विच इज ईजियर टास्क। जब बात आती है वीए क्वेश्चंस की तो आते हैं ऑड वन आउट, जो कि इजी वे में आपका हो सकता है। ऑड वन आउट के लिए आपको पेयर्स बनाने होते हैं एंड ओपनर्स एंड कंक्लूडर फाइंड करना होता है, जो कि पैरा जंबल का टास्क है।
आई नो कि पैरा जंबल का टास्क वो ईजी टास्क है कि ओपनर मिल जाता है, पेयर्स मिल जाते हैं, बट उसको अरेंज नहीं कर पाते। बट थीटा क्वेश्चन है, उसको आप इजीली कर सकते हो। एंड ऑड वन आउट का और एक इजी टास्क होता है, अगर आपको पेयर्स मिल गए, आपको ओपनर मिल गया, कंक्लूडर मिल गया, तो आप इसको इजीली ऑड वन आउट को टेक कर सकते हो। देन बात आती है कि वीए के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होता है, जैसे पैरा समरी, एक ईजी पैरा समरी आती ही है, पैरा कंप्लीशन एक ईजी पैरा कंप्लीशन आता ही है। देन इंसर्ट द स्टेटमेंट, ये सबसे ईजी है यार, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लो, आपका ईजिली हो जाएगा ये। देन बात आती है मींस लाइक थीटा क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करना ही करना। देन कॉन्ट के भी मैंने आपको बताया, मींस लाइक 3-4 क्वेश्चंस मैंने ले लिया आई गेस। एंड बहुत सारी ट्रिक्स है यार, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा बना देता कि बहुत सारे क्वेश्चंस है। लाइक मैं प्रीवियस ईयर के 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूं जो कि 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, मैं विद ट्रिक्स हो सकते हैं यार। एंड हाँ, डीआईएलआर की बात हो गई। अभी डीआईएलआर में आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। लाइक कुछ-कुछ सेट्स होते हैं जो कि 20% बन जा सकते हैं, 25%, 30% बन सकते हैं। उसको आपको सिर्फ समझना है। 20% बनने का मीनिंग है कि आप उसका टेबल बनाओ, एक स्केलेटन बना लो, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर दो एंड एक क्वेश्चन आपका लग सकता है उसमें। थीटा क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड, आप बाकी के ऑप्शंस देख के थीटा क्वेश्चन को रैंडम गेस करने की ट्राई कर सकते हो। लाइक आई वुड से कि गेस्टिमेट मारना, इससे आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो मार्क्स। एंड ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपका थोड़ा सा अप्रोच बनना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक लास्ट 12 डेज है, एक तुक्का स्ट्रेटजी या फिर आप बोलो गेस्टिमेट स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।